दोस्तों सबको राम राम। रुपया रूट चैनल पे आपका स्वागत है। हमारी जो म्यूचुअल फंड की सीरीज है इसके अंदर आपका दोबारा से वेलकम है। आज का जो टॉपिक है, इससे पहले मैंने जो म्यूचुअल फंड का जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं उसके अंदर दो टॉपिक कवर कर दिए हैं, एक लार्ज कैप फंड्स, दूसरा मिड कैप फंड्स। आज हमारा तीसरा टॉपिक है स्मॉल कैप फंड्स। ये एक एक टॉपिक डीपली आप नोट करके रख लेना। उसके बाद में लास्ट में जब मैं आपको चीजें बताऊंगा तब आपको हर टॉपिक का ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आपको आपका जो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना है, कौन से पोर्टफोलियो के अंदर किस टाइप से आपको इन्वेस्टमेंट रखना है और किस टाइप से आप उसके अंदर जो रिटर्न है वो मैक्सिमम आप उसमें रिटर्न अर्न कर पाओगे। आपका जो टारगेट है वो उस हिसाब से आप बना पाओगे। तो ये चीजें आपको उस चीज में हेल्प करेंगी। ठीक है, किसी भी आदमी को पैसा बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर बहुत ज्यादा चाहिए, लेकिन कम से कम आपको कुछ चीजें फिक्स करनी होंगी जो मैं लास्ट में बताऊंगा। जो माइंडसेट आपको बनाना होगा, कुछ चीजें मैं बताऊंगा, बाकी चीजें आप अपने हिसाब से, अपने माइंड के हिसाब से आप सेट करके उसके अंदर पैसा डालना शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो चलो बिना देरी के अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्मॉल कैप के ऊपर। तो इससे पहले मैंने लार्ज कैप और मिड कैप की बात की थी, जो कि मार्केट कैप के हिसाब से टॉप की कंपनियां उठाती है, म्यूचुअल फंड कंपनियां उनके अंदर पैसा इन्वेस्ट करती है। आज है स्मॉल कैप फंड्स, मतलब टॉप की 100 कंपनी कौन सी है जो स्टॉक मार्केट में लिस्ट है, जिनकी मार्केट कैप सबसे टॉप है, वो 100 कंपनी लार्ज कैप कंपनियां होती हैं। उसके बाद की मार्केट कैप वाली 150 कंपनी मिड कैप में आती हैं। उसके बाद की जो मार्केट कैप की 250 कंपनियां हैं वो स्मॉल कैप में आती हैं। उसके बाद में जो आती हैं वो है पेनी स्टॉक्स होते हैं, उनके अंदर इतनी स्टेबिलिटी आपको मिलती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ट्रैप होता है उनके अंदर चीजें। ठीक है, कुछ परसेंट कंपनियां ऐसी आती है जो एक्चुअल में वहां से अपने आप को मजबूती से बिजनेस को ग्रोथ करते हुए, अपने आप को उस हिसाब से बदलाव करते हुए चारों तरफ, मतलब एक तरह से ग्लोबली अपने आप को वो स्टेबल करती हैं, उस हिसाब से बढ़ती हैं। वो बहुत कम परसेंट की कंपनियां होती है जो पेनी स्टॉक से उस सिचुएशन से निकल के आती है। ठीक है, तो स्मॉल कैप फंड्स के अंदर क्या होता है, जैसे जैसे मैं बता रहा हूं, लार्ज कैप के अंदर रिटर्न भी आपको कम मिलेगा, रिस्क भी आपका कम होगा और ड्यूरेशन आप 5 से 7 साल का, 3 से 5 साल का रख सकते हो। ठीक है, मिड कैप के अंदर क्या होगा, आपका जो रिस्क है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स की तुलना में उससे ज्यादा होगा। ठीक है, ड्यूरेशन 5 से 7 साल का होगा, लेकिन आपका जो प्रॉफिट है, आपका जो पैसा बनेगा वो लार्ज कैप फंड से यहाँ बहुत ज्यादा रिटर्न मिलेगा, जो कि इससे पहले वाली वीडियो में मिड कैप म्यूचुअल फंड की जो मैंने डाली थी उसके अंदर आपको दिखाया भी था, पिछले 1 साल का रिटर्न भी बताया था। ठीक है, तो अब मैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं। इसके अंदर क्या होता है कि आपको रिटर्न मिड कैप म्यूचुअल फंड से भी ज्यादा मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहां आपको वहां से भी ज्यादा रिस्क होगा। रिस्क का मतलब यही होता है कि कंपनियां लार्ज कैप वाली एकदम स्टेबल होती हैं। ठीक है, जैसा बताया, मिड कैप वाली ग्रोथ कर रही होती हैं, लार्ज कैप की तुलना में ज्यादा उनको अपॉर्चुनिटी चाहिए, एफर्ट मार रही होती है मार्केट में वो। ठीक है, अपना बिजनेस को फैला रही होती है। और स्मॉल कैप कंपनी तो स्टार्टिंग कंपनियां है। ठीक है, उनका बिजनेस तो अभी शुरू ही हुआ है, तो वो तो मिड कैप म्यूचुअल फंड्स, जो मिड कैप कंपनियां होती हैं, उनसे तो कहीं ज्यादा एफर्ट मारेगी। तो यहां एकदम सोचने की बात जरूरत ही नहीं है। उसका रीजन ये है कि यहां पे आपका रिटर्न एकदम ही सबसे ज्यादा बनेगा। ठीक है, सबसे ज्यादा बनेगा क्योंकि यहां पे अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा आपके पास में। आज कोई कंपनी स्टार्टिंग बेस पे है, उसका शेयर आज 50 रुपए चल रहा है और उसका बिजनेस प्लान इतना बढ़िया है कि फ्यूचर के अंदर या प्रेजेंट में उसका डिमांड बहुत जबरदस्त होने वाला है, तो वो कंपनी बहुत तगड़ी ग्रोथ करेगी। आपका पैसा पता नहीं 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना, 200 गुना, 1000, 2000, 3000, 5000 कितना भी बना सकती है वो। ठीक है, 1 लाख का 1 करोड़ भी बना सकती है। ठीक है, लेकिन रिस्क भी यहां आपका उतना ही ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इसमें टॉप 250 कंपनियां जिनकी मार्केट कैप मिड कैप की 150 कंपनी के बाद में आती है, वो कौन सी होती हैं, स्मॉल कैप कंपनीज, जिनके अंदर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के द्वारा आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने 3 म्यूचुअल फंड लिए हैं स्मॉल कैप के। ये तीनों वो म्यूचुअल फंड हैं जो स्मॉल कैप के और म्यूचुअल फंड हैं उनसे बेटर परफॉर्म किया है, जिन्होंने पिछले 1 साल के अंदर। ठीक है, और इन तीनों में से जो सबसे टॉप में रहा है उसकी भी हम बात करेंगे। इसका बेंचमार्क इंडेक्स है जैसे 250
टीआरआई का फुल फॉर्म बार बार रिपीट मैं नहीं करूंगा, इससे पहले वीडियो में बता चुका हूं, फर्स्ट वीडियो में इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। तो 250 टीआरआई क्या है, इसका बेंचमार्क इंडेक्स। हर म्यूचुअल फंड को जिस टाइप से इन्वेस्टमेंट जरूरी है उसी टाइप से उस म्यूचुअल फंड का बेंचमार्क भी आपको देखना उतना ही जरूरी है, ठीक है। तो स्मॉल कैप जो म्यूचुअल फंड है उसका बेंचमार्क क्या होता है, निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई, ठीक है। ये टीआरआई अगर आपको नहीं भी लगा मिलता तो भी वो उसका बेंचमार्क होता है, वो उसकी फैक्ट शीट के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका एक साल के अंदर जो रिटर्न रहा है वो बेंचमार्क का रिटर्न कितना है, 40 to 45%, और जो म्यूचुअल फंड का रिटर्न है वो कितना है, 45 to 58%। अब आपको यहाँ पे देखते ही समझ में आ गया हो कि मिड कैप म्यूचुअल फंड्स थे उनसे ज्यादा रिटर्न स्मॉल कैप में आपको मिला है पिछले एक साल का। मैं आपको बता रहा हूं इन म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो 3 मैंने बताए हैं, ठीक है, एक एवरेज है, इनमें से सबसे टॉप में किसने दिया है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड्स, ठीक है। इसने सबसे ज्यादा रिटर्न कमा के दिया, कितना, 50 to 58%। अब आप ये सोच लो कि जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का जो बेंचमार्क है, बेंचमार्क ने परफॉर्म किया 40 to 45% रिटर्न आपको दिया है, और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है इसने कितना रिटर्न दिया, 50 to 58%। अब आप यहां ये देख लो कि आपकी कैपिटल कहां गई है। 50 to 58% रिटर्न मायने रखता है, ठीक है, लेकिन यहां सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए क्या होगा, परफेक्ट म्यूचुअल फंड आपको डिसाइड करना होगा जो आपको बहुत बढ़िया रिटर्न कमा के दे। नहीं तो यहीं आप कोई और दुनिया भर के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड लॉन्च हो रखे हैं मार्केट के अंदर, ठीक है, किसी में भी डाल दो, कोई 10% भी दे रहे, कोई 8 भी दे रहे, कोई 15 भी दे रहे, कोई 20 भी दे रहे। इसका मतलब क्या हो गया, उनका जो फंड मैनेजर है वो एक्टिव नहीं है, उनकी जो टीम है एक्टिव इतनी ज्यादा है ही नहीं वो। इसीलिए आपको बोलता हूं आपको CAGR से, उसका बेंचमार्क से आपका जो पैसा बन रहा है उसको पक्का कैलकुलेट करना है, बिना कैलकुलेट किए। जो बंदा कैलकुलेट करेगा वो पैसा बहुत ज्यादा बनाएगा म्यूचुअल फंड के अंदर, जो कैलकुलेशन से नहीं चलेगा, अपना जो फंड है उसको ट्रैक नहीं करेगा, बस डाल के भूल जाएगा। बोलते हैं ना म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दो और भूल जाओ, कभी मत बोलो, अपने पैसे को हमेशा ट्रैक करो अगर आपको अच्छा पैसा बनाना है तो, ठीक है। अब यहां पे उसके बाद क्या होता है, इसका मैच्योरिटी टाइम। जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड कंपनियां होती हैं उनका मैच्योरिटी टाइम क्या होता है, कोई मैच्योरिटी टाइम नहीं होता, क्योंकि ये ओपन एंडेड फंड्स होते हैं, ठीक है। इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स, ये अलग अलग टाइप होते हैं। इक्विटी फंड्स के जितने भी सब टाइप हैं, ग्रोथ प्लान, डायरेक्ट प्लान के अंदर आपको, ओपन एंडेड फंड्स के अंदर आपको पैसा लगाना है। डिविडेंड बिल्कुल मत लेना, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट आप ले सकते हो, ग्रोथ प्लान में आप पैसा लगा सकते हो। ये मेरा पर्सनली मानना है, आपकी अपनी राय अलग हो सकती है, आप अपने हिसाब से चलो, ठीक है। मैं इसमें किसी को सजेस्ट नहीं कर सकता, हाँ मुझे जो बेटर लगता है वो मैं बता सकता हूं, ये मेरी व्यक्तिगत ओपिनियन है, ठीक है। इसका जो एक्सपेंस रेशियो है, ग्रोथ प्लान मैंने आपको बता दिया, एक्सपेंस रेशियो 0.7 से 2.0 पर ईयर। अब जिस हिसाब से आप देख रहे हो कि लार्ज कैप के अंदर एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा कम था, मिड कैप में ज्यादा था, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर और ज्यादा है। उसका रीजन ये है कि इसमें रिस्क फैक्टर भी उतना ही ज्यादा है और उसी के साथ आपका रिटर्न भी उतना ही जबरदस्त है, ठीक है। इसलिए आपकी एक्सपेंसिव ज्यादा है, क्योंकि एफर्ट उस फंड मैनेजर का, उसकी टीम का ऊपर वाले जो लार्ज कैप मिड कैप से ज्यादा आपस में कंपैरिजन में ज्यादा लगता है, जिसका एक्सपेंस रेशियो, रेगुलर प्लान को तो आप छोड़ ही दो, डायरेक्ट प्लान की बात करो, काम की चीजों की बात करो, डायरेक्ट प्लान के अंदर लार्ज कैप का एक्सपेंस रेशियो कम मिलेगा, प्लस उसका एग्जिट लोड लगभग सेम मिलेगा। तो एग्जिट लोड तो बता दिया आपको, एक साल से पहले पैसा निकालना ही नहीं है, वो पैसा आपका सीधा बच जाएगा। उसके बाद में ये जो एक्सपेंस रेशियो की मैं बात कर रहा हूं, मिड कैप के अंदर लार्ज कैप से ज्यादा मिलेगा, और स्मॉल कैप जो म्यूचुअल फंड है उनके अंदर मिड कैप से भी ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ यही चीजें आपको ध्यान रखनी है। आपको पता होना चाहिए कि आप जहां इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वहां आपके एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं। जिस हिसाब से अर्निंग आपके लिए बहुत मायने रखती है, उस हिसाब से मार्केट में आप कोई भी सामान लेने के लिए जाते हो, आप 10 बार बार्गेनिंग करते हो, तो वो चीज आप यहां बार्गेनिंग तो नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम चीजें देख के पढ़ तो सकते हो। वो तब पढ़ पाओगे जब आप इस चैनल पे आके इस टाइप की जो नॉलेजेबल वीडियो वो देखोगे, फालतू वीडियोस देखने की बजाय, ठीक है। अब इसके अंदर एग्जिट लोड जैसा कि मैंने बता दिया 0.5 से 1%, ये लगभग सेम ही होता है। एग्जिट लोड तभी लगता है जब आप पैसा निकालते हो, ठीक है।
ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये आप सीधा सीधा बचा सकते हो, 1 साल से पहले पैसा निकालना ही नहीं है। बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको कुछ पैसा, अगर 2 रुपए भी आप बचा पाए मेरी वजह से, अगर मेरे बोलने से, मेरे समझाने से अगर आप बचा पाए तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है वो। अब स्मॉल कैप फंड्स के अंदर किस माइंडसेट के साथ में आपको पैसा लगाना है, ठीक है। आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, जैसे अपना मिड कैप म्यूचुअल फंड के अंदर मैंने आपको बताया था कि 5 से 7 साल का नजरिया होता है, इसके अंदर होता है 7 से 10 साल का नजरिया। ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको लगाना है। जैसे जैसे आप डाउन में आते जा रहे हो, मिड कैप स्मॉल कैप, आपका जो इन्वेस्टमेंट का जो ड्यूरेशन है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन आपका रिटर्न आपने देखा हो कि लार्ज कैप कंपनियों से आपको डबल से भी ज्यादा आपको रिटर्न मिलता जा रहा है, ठीक है। इसलिए आपको अपना ड्यूरेशन सेट कर लेना है, कितने देर में आपको पैसा बनाना है, तो कौन से म्यूचुअल फंड आपके लिए परफेक्ट रहेंगे उस ड्यूरेशन में एक अच्छा रिटर्न आपको देने के लिए, ठीक है, आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए। तो इसके अंदर मैंने आपको बता दिया रिस्क भी ज्यादा होगा, 7 से 10 साल का आपका माइंड सेट अगर है तो आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हो। रिटर्न भी आपका ज्यादा होगा, रिस्क भी आपका ज्यादा होगा, और डाइवर्सिफाई अपने पोर्टफोलियो करना कभी मत भूलना। तो यहाँ पे इसका जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है इसका टॉपिक इधर ही समाप्त होता है। तो इस टॉपिक के अंदर मैं एक टॉपिक और ऐड कर देता हूं, क्योंकि अभी हमारे पास में बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर ये टॉपिक कवर हो गया, ठीक है। इसका अगला है मल्टी कैप फंड्स। ये मल्टी कैप फंड्स क्या होते हैं? मल्टी कैप फंड्स जैसा नाम से ही आपको पता है, मल्टी कैप फंड्स वो होते हैं जो इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप, लार्ज कैप और मिड कैप। अब आपके माइंड में ये चीज कहीं ना कहीं पहले क्लिक हुई होगी, ठीक है, कि मैं अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में मैं करने की बजाय कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मैं तीनों के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दूं। तो वो तो मैं डाइवर्सिफाई की बात ही कर रहा हूं। अगर आप अलग अलग डाइवर्सिफाई नहीं करना चाहते तो आप मल्टी कैप फंड्स में भी जा सकते हो, जिसमें तीनों कंपनियों के अंदर ही रिटर्न आपको उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट आपका जाएगा म्यूचुअल फंड के थ्रू, ठीक है। अब यहां पे मैं इनका रिटर्न भी दिखाऊंगा ताकि आपको वो चीजें क्लियर हो जाएं, और आपका माइंड सेट भी बताऊंगा कि कितने से कितने ड्यूरेशन के लिए आप इसके अंदर अपना माइंड सेट रख के आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आपको अपना एफर्ट लगाना चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर मल्टी कैप फंड्स में जैसे मैंने बता दिया, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, तीनों टाइप की कंपनियां शामिल होती हैं। तीनों टाइप की कंपनियों के अंदर आपका पैसा इन्वेस्ट होता है इस म्यूचुअल फंड के थ्रू, ठीक है। फंड मैनेजर आपका वो पैसा मैनेज करेगा, लगाएगा, ठीक है। ये फॉर एग्जाम्पल जो चीजें हैं ये आपको कहीं ना कहीं, वो बोलते हैं ना 50 म्यूचुअल फंड आपके पास है, उनके अंदर से आपको बेटर 3 निकालने हैं। वो बेटर 3 म्यूचुअल फंड निकालने का तरीका क्या होगा, उसका बेंचमार्क सबका चेक कर लो CAGR से, ठीक है। आपको पता लग जाएगा कि कौन म्यूचुअल फंड टाइम पास कर रहा है, कौन आपको अच्छा रिटर्न बना के दे रहा है, ठीक है। इसमें मैंने जो एग्जाम्पल लिए हैं वो किस किस के लिए हैं, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड्स का, और दूसरा लिया है मैंने क्वांट मल्टी कैप फंड्स का, ठीक है। इसका जो बेंचमार्क है वो है निफ्टी 500 TRI, ठीक है। निफ्टी की 500 कंपनियों के अंदर यह इन्वेस्टमेंट आपका जाने वाला है। अब ये 500 कंपनी कैसे होगी, ठीक है। अब 500 कंपनी के अंदर आप ये सोच लो कि स्टॉक मार्केट के अंदर जो लिस्टेड कंपनियां हैं उनमें से 500 कंपनी के अंदर आपका पैसा इन्वेस्ट होने वाला। उसका रीजन ये मैं बताता हूं, क्योंकि यहां पैसा कोई पर्टिकुलर कंपनी के अंदर नहीं लगेगा, यहां पैसा लगेगा किस हिसाब से, प्रॉपर परसेंटेज के हिसाब से पैसा लगेगा। कौन से में, लार्ज, मिड और स्मॉल कैप। एक सेक्टर में आपका पैसा नहीं लग रहा, सब सेक्टर में आपका पैसा लगेगा, हर टाइप की कंपनियों में आपका पैसा लगेगा। जो ग्रोथ हो चुकी है उसमें भी, जिसमें अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, जो स्टार्टिंग प्लेटफॉर्म पे है उसमें भी आपका पैसा लगने वाला है। तो इसका बेंचमार्क इंडेक्स आप नोट करके रख लो, निफ्टी 500। अगर कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो उसका बेंचमार्क कहां मिलेगा आपको, बेंचमार्क जो इंडेक्स है वो कहां मिलेगा, उसकी फैक्ट शीट के अंदर मिलेगा। पक्का ढूंढ के रखना है, लिख के रखना है ये चीज, ठीक है। अब इसका परफॉर्मेंस मैं बताता हूं। इसका जो बेंचमार्क है इसने परफॉर्म किया है पिछले 1 साल के अंदर 32-35% तक रिटर्न दिया है, ठीक है। और इन्होंने कितना रिटर्न दिया है, 35 से लेके 45% तक। यहां आपको एक एवरेज देखने को मिला होगा। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर जहां रिटर्न आपको 50 से ऊपर भी मिल रहा था, यहां आपको एक एवरेज 30 से 45 तक आप स्टे कर रहे हो, ठीक है। 30 से 45% तक आपको रिटर्न मिल रहा है, लेकिन आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई भी है, ठीक है। कहीं मार्केट अगर करेक्शन में आती है तो कहीं ना कहीं आपका पैसा भी
अलग अलग कंपनीज के अंदर, अलग अलग सेक्टर के अंदर, स्मॉल मिड और लार्ज कैप कंपनियों के अंदर जो पैसा जा रखा है, वहां आपका पैसा थोड़ा सा स्टेबिलिटी आपको देगा। ठीक है, एकदम पैनिक नहीं मिलेगा आपको, बहुत ज्यादा आपका पैसा माइनस में नहीं चला जाएगा, ये आपको यहाँ पे फायदा मिलेगा। और इन जो म्यूचुअल फंड है दो, इनमें सबसे अच्छा परफॉर्म किसने किया पिछले 1 साल में? जो क्वांट मल्टी कैप फंड्स है उसने सबसे बढ़िया परफॉर्म किया, सबसे अच्छा रिटर्न कमा के दिया आपको, अप्रोक्स 40 to 45% रिटर्न। और ये कैलकुलेट कैसे किया है? इसका ये जो बेंचमार्क इंडेक्स है इससे कैलकुलेट किया है। इसका जो परसेंटेज है, इसका जो CAGR है 1 साल के अंदर जितना परसेंट रिटर्न इस बेंचमार्क इंडेक्स ने कमा के दिया है, उससे जब इसने कंपेयर किया तो पाया कि इस म्यूचुअल फंड ने बेंचमार्क से बहुत बेटर रिटर्न आपको कमा के दिया है। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है। अब इसका मैच्योरिटी टाइम, ओपन एंडेड फंड्स, इसके अंदर भी कोई मैच्योरिटी टाइम नहीं होता, बस ध्यान रखना है कि 1 साल से पहले पैसा आपको नहीं निकालना ताकि आपका एग्जिट लोड सेव हो जाए। ठीक है, प्लान कौन सा होगा? ग्रोथ प्लान होगा। और उसके बाद इसका एक्सपेंस रेशियो 0.7 से 1.5% पर ईयर। ठीक है, ये लगभग लार्ज कैप के आसपास, ये लार्ज और मिड कैप के आसपास, जो लार्ज कैप और मिड कैप जो म्यूचुअल फंड थे उसका जो एक्सपेंस रेशियो था लगभग उससे मिलता जुलता है ये। ठीक है, तो स्मॉल कैप म्यूचुअल अपना जो मल्टी कैप म्यूचुअल फंड है उनके अंदर जो एक्सपेंस रेशियो होगा वो आपका 0.7 से 1.5% तक मिलेगा। जब भी आप इन्वेस्ट करते हो तो ये भी आपको इंश्योर पक्का करना है। ठीक है, अब इसका जो एग्जिट लोड है सेम ही आपको मैंने बता दिया, अगर टाइम से पहले करोगे। अब माइंडसेट इसका मैं बताता हूं कि फ्लेक्सी कैप जो म्यूचुअल फंड है उसके अंदर किस माइंडसेट से आपको पैसा लगाना है। माइंडसेट आपको रखना है लॉन्ग टर्म का। ठीक है, दूसरा आपको रखना है डाइवर्सिफाई। आप अगर अपने पोर्टफोलियो को, जैसा कि मैंने बताया, अलग अलग कंपनी लार्ज मिड और स्मॉल कैप में डालने की बजाय अगर आप सोच रहे हो कि मैं एक ऐसे फंड में इसमें इन्वेस्ट करूं जो इन तीनों टाइप की कंपनियों में पैसा लगाता हो, तो कौन सा लेना है आपको? मल्टी कैप म्यूचुअल फंड कंपनियां। ठीक है, तो इसके अंदर दूसरा क्या होगा आपका? नॉर्मल और हाई रिस्क आपका होगा। उसका रीजन आपको पता ही है, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप में पैसा लग रहा है जहां पे मतलब फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है कंपनियों में, ग्रोथ के चांस ज्यादा होते हैं तो कहीं ना कहीं उनके लॉस के चांस भी ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको डिसाइड करना है। तो यहाँ पे हमारा जो फ्लेक्सी कैप है, सॉरी मल्टी कैप जो म्यूचुअल फंड है उसका टॉपिक यही समाप्त होता है। अब ये वीडियो को और ज्यादा लंबा करने के बजाय इसको मैं इधर ही समाप्त करता हूं। इसका नेक्स्ट जो फंड का जो टाइप है, सब टाइप है, इक्विटी फंड का जो नेक्स्ट सब टाइप है, उसको मैं नेक्स्ट चैप्टर में लेके आऊंगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आप उसका सब फंड्स का नाम लिखना, आपका जो भी क्यूरी है वो डाल देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो इसी के साथ सबको राम राम, जय हिंद, जय भारत।